Hey guys, good morning. Welcome back to our channel. Welcome back to our vlog. और सुबह का दिन है, 10:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ दाल चावल। और आपको पता है, और हाँ मैं ना एक चीज बता दूं, मतलब ये मैं सिर्फ चिड़ के नहीं बोल रही, बट मैं कल से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट आपको सिचुएशन तो पता होनी चाहिए कि पूरी क्या थी जज करने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चाहने वालों को भी थोड़ी ये चीज लगी हो, तो मैं आपको वो बता दूं। देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मोटी लगूं, पतली लगूं, अच्छी लगूं, भद्दी लगूं, कुछ भी लगूं, बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो आपने कल का प्री वेडिंग शूट की जो हमारी कुछ क्लिप्स देखी होंगी, उसमें मैंने एक ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर किया था। बहुत लोगों ने बहुत जज किया मुझे, ये तो ढोल लग रही है, ये तो 200 पाउंड का लग रही है, पता नहीं बहुत कुछ बोला। एक ने बोला किलविश लग रही है। मतलब वो मुझे खुद फील आ रहा था कि मैं बहुत अजीबोगरीब लग रही हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम था और टेल में बनवाया गया था। वो ड्रेस मैंने स्पेशली डिजाइन करवाई थी। और आपको ये भी जानना पड़ेगा कि वो ड्रेस में जो टोटल कपड़ा लगा था वो 20 से 25 मीटर कपड़ा लगा था। तो 20 से 25 मीटर जब कपड़ा उस ड्रेस में लगेगा तो वो कितनी हैवी हो जाएगी। और उसकी प्लेट्स मेरे पूरे इधर की तरफ पड़ी हुई थी, तो ऑब्वियसली यार स्लिम थोड़ी ना लगूंगी, मोटी लगूंगी उसमें मैं। तो जिस हिसाब से हमारे वीडियोग्राफर ने बोला कि आप कॉस्ट्यूम डिजाइन करवाओ, वो हमने करवाई। और उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि कैमरा देखने में और सामने से देखने में बहुत डिफरेंस होता है। सो जस्ट मैं इतना बताना चाह रही थी कि अगर आप 20 से 25 मीटर कपड़ा आपके ऊपर लिपटा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं थोड़े तो हैवी दिखोगे ही। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बड़ी लग रही हूँ, मैं ये दिख रही हूँ, मैं वो दिख रही हूँ, क्योंकि एट दी एंड रिश्ता ही मायने रखता है, प्यार ही मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने बहुत ही ज्यादा नफरतों में, क्योंकि जब से मैं देख रही हूँ हमारी वेडिंग की चीजें आने लगी है ना, कुछ ऐसे हेटर आ गए ना। एक तो हेटर होते हैं नॉर्मली, जिनको मैं प्यार से नॉर्मल ले जाती हूँ, अभी भी प्यार से जा रही है सारी चीजें, लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा जहर उगल रहे हैं ना कि वो ये भी नहीं सोच रहे कि ये दो लोगों की जिंदगी की बहुत अहम मोमेंट है, बहुत स्पेशल, जहां तक लोग पहुंच नहीं पाते, जहां तक लोग सोच भी नहीं पाते। और हम उस चीज पर आए हैं, आप लोगों की बदौलत, अपने गट्स की बदौलत, बहुत सारी चीजें करके यहाँ तक पहुंचे हैं। जो लोग इन चीजों में हैं और वो यहाँ तक आना चाहते हैं, वो खुद पता है कि कितना स्ट्रगल पीरियड रहता है, कैसे कैसे चीजें बंदा मैनेज कर पाता है। और दुनिया को फेस करना तो एक तरफ रहा, सोसाइटी की बातें सुनना भी एक तरफ रहा, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे लोगों पे मुझे कोई वो नहीं आता यार, मतलब तरस ही आता है मुझे, क्योंकि वो लोग ऐसा कुछ अचीव ही नहीं कर पाए, उन्होंने ये स्ट्रगल पीरियड देखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि किस लेवल का है। सो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है हमेशा हम लव स्प्रेड करते हैं, तो मैं अभी भी यही बात बोलूंगी, बजाय इसके कि आप एक जजमेंटल चीज रखो, ये भी देख सकती हो कि दो लोग अपना रिश्ता कहाँ लेके जा रहे हैं और उनकी लाइफ के ये मोमेंट्स कितने ज्यादा स्पेशल है। एक छोटी सी बात कल रात से मेरे दिमाग में आ रही थी कि अगर आप किसी को कोई, मतलब आप किसी को कोई खुशी नहीं दे सकते ना, तो कोई दुख का लम्हा भी देने की कोशिश मत करो उसकी ऐसी मेमोरीज के लिए। इतना ही ज्ञान देना चाहा था मैंने, क्योंकि थोड़ा सा दुख तो पहुंचा था कि कुछ लोग ऐसे आके बोल रहे थे, लेकिन मुझे उतना भी दुख नहीं पहुंचा उस बात का। बस हाँ, मेरे को वो डिस्क्लेमर जरूर देना था कि वो मैंने 20 से 25 मीटर की कॉस्ट्यूम पहनी थी, ब्लैक वाली, जो इतनी हैवी बनी हुई थी, और उसको कैरी करना उस जगह के लिए जहाँ पे मैंने कैरी किया, इतनी ज्यादा रिस्क वाली लोकेशन थी, ऊपर से मुझे उसे पहन के पत्थरों पे खड़ा होना है, पहाड़ों पे खड़ा होना है और एक पोज बनाना है, क्योंकि जो भी जिसने भी प्रोफेशनल प्री वेडिंग शूट कर रही होगी उसको पता होगा कि कितने ज्यादा शॉर्ट रीटेक लिए जाते हैं, कितनी ज्यादा देर तक आप उस एक सेम पोज में खड़े रहते हो और कितना रिस्क होता है। सो बस हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहती हूँ कि जहां आप नफरतें दिखा रहे हो वहां आप थोड़ा प्यार भी दिखा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि एक्सेप्टेंस दे दो, एक्सेप्टेंस मत दो, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, जिसको नहीं देनी वो ना दे, लेकिन जिस चीज में हम खुश हैं खुश तो रहने दो यार, एंजॉय तो करने दो। कभी मुझे किलविश बना रहा, कभी कुछ बना रहा। किलविश वाली बात बहुत फनी थी। अच्छा, इससे मैं एक छोटा सा किस्सा और बता दूं। जिस होटल में हम रुके थे वहां पे हमें सुबह 5 बजे निकलना था और वो कॉस्ट्यूम पहन के मुझे निकलना था, तो मैं खुद डरी हुई थी कि नीचे अगर कोई होटल का स्टाफ हो और उसने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो उसका तो बेचारे का क्या ही हाल होगा। बट यार इतनी बुरी भी नहीं थी वो ड्रेस, बहुत प्यारी ड्रेस थी वो, इवन में बहुत रॉयल ड्रेस थी। मतलब वो जो कॉस्ट्यूम था ना वो थोड़ा हैवी था, बहुत यार 20-25 मीटर कपड़ा लगा था उसमें। 20-25 मीटर समझ रहे हो कितना होता है यार, टोटल 25 मीटर कपड़े में अगर कोई ड्रेस बनी है तो कितना ज्यादा वो होता है। आप 4-5 मीटर में बना हुआ सूट पहनते हो तो आप सोचो कि 25 मीटर कितना होता होगा। तो यार बहुत ज्यादा कपड़ा उस कॉस्ट्यूम में लगा हुआ है, जिसको मुझे कैरी करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो बस इतना ही आप लोगों को बताना था, बाकी आप मुझे मोटी कहो, पतली कहो, कुछ भी बोलो, शादी तो हो गई है अब। और जो जिसने ड्रेस बनाई थी उनका तो आपको पता ही है, फायर ड्रेस, बहुत शानदार ड्रेस बनाई थी। जब प्री वेडिंग आएगी तो आप उसमें भी देखना, एक और व्हाइट कलर की ड्रेस थी, वो भी जो कल के थंबनेल पे थी व्हाइट ड्रेस, वो भी उसने डिजाइन की है, और जो ब्लैक कॉस्ट्यूम थी वो भी उसने डिजाइन की है। और मुझे नहीं पता पर वो इतनी प्यारी
एक उन्होंने फील दिया ना उस ड्रेस में कि मैं कह रही हूँ कि दो ड्रेसेस नहीं होती ना तो वो प्री वेडिंग में पूरा फील चला जाता मेरा। सही बात है। अगर वो दोनों थैंक यू सो मच पायल, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दोबारा डाल दूंगी। थैंक यू। दोबारा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। और वो दिल्ली से ही है तो दिल्ली से जिनको भी स्टिच कराना हो वो करवा सकते हैं। सेकंड चीज, आज हम लोग जाने वाले हैं मेरी शेरवानी का ट्रायल लेने के लिए। फाइनली वो बन के तो वो पहले ही रेडी हो चुकी थी, बट हम लोग निकल गए थे प्री वेडिंग शूट के लिए तो हम लोग जा नहीं पाए। तो आज होपफुली कि हम लोग जाएंगे तो देखते हैं कैसा लगता है, कैसी शेरवानी आती है। मेरे को भी वो भी देखेंगे, बट दिखाऊंगी दिखाऊंगी भी नहीं, वो वहाँ पे जाके देखना। क्या ये है? ये हेलमेट है पीके वाला। मेरे सर पे ऐसे क्यों आ रहा है ये हेलमेट? मुझे क्या पता क्यों आ रहा है। गलत बताया मैंने। अब सही है? अब लग रहा पीके। कैसी लग रही हो? कीर्ति कह रही है कि आप ये वाली एंट्री करो ब्राइड बन के। तो मुझे भी सही लग रहा है वैसे। कितना बढ़िया होता ना, मुझे रॉयल एनफील्ड चलानी आती है और मैं उससे बैठ के यूं आई होती घोंघरा पहन के पकड़ा मेरे को यहाँ करके। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कीर्ति की बाइक में कुछ कराना है। क्या कराना? एक्सेसरीज लगवाने जा रहे हैं, कवर लेने जा रहे हैं और करोल बाग जा रहे हैं। अच्छा चलो चलते हैं। जब तक व्लॉग देंगे तब तक हम वापस से निकल चुके होंगे। ये तो बहुत ढीला आ रहा है मेरे को। सही लगा है मैंने? परफेक्ट। साधना कटिंग मस्त आ रही है आगे। है? एक नंबर लग रहे बाबू। छोटा कैसे होगा ये तो उड़ जाएगा, यूं हो जाएगा चलते चलते। इसको सही कर। अपनी नई बाइक, अब हम जाएंगे इसकी एक्सेसरीज लगवाने। सो गाइस फाइनली काम हो चुका है बाइक का। अब हम लोग निकल रहे हैं सीधे घर, और घर में नीचे से ही भाग जाएंगे हम लोग चांदनी चौक। और आज हम सेलिब्रिटी से मिलकर आए, वो भी वहाँ पे, जहाँ पे उम्मीद नहीं थी। हाँ मतलब अभी हम लोग जहाँ पे थे ना, मतलब बाइक सेलिब्रिटी से नहीं, मतलब जहाँ पे बाइक थी ये करवा रहे थे, मॉडिफाई कर रहे हैं, लेमिनेशन करवा रहे थे बाइक पे। वहाँ पे भी हमारे फैन मिल गए। वो बहुत देर से नोटिस कर रही थी, मैं कीर्ति को बोल ही रही थी, मैंने कहा पक्का ही अपने व्लॉग्स देखती है। तो फिर उन्होंने बोल ही दिया कि हाँ भाई हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हो। मैंने कहा धन्यवाद जी आपका। तो अभी हम लोग फाइनली हमने बाइक खड़ी कर दी है घर पे, और अब हम लोग निकल रहे हैं चांदनी चौक ट्रायल के लिए। सुबह से नहाए भी नहीं है, कुछ नहीं किया। और आप दोनों नहीं है। हाँ तो इनको हमने नीचे बुला लिया था, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। गाइस ये देख लो, जिस काम के लिए आए हैं वो तो उनको करना नहीं है और बाकी काम कर रहे हैं। देखो देख लो, ये अपनी आइसक्रीम चेंज करवा के लाई क्योंकि वो खट्टी थी, ये दूसरी वाली खा रही है ये। और ये इसके खाने कड़ी कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी। खस्ता क्या है इसका नाम? खस्ता कचौड़ी। कचौड़ी थोड़ी होती है ये, कचौड़ी। खस्ता है ये सिर्फ आलू कचौड़ी है यार। अरे खस्ता कचौड़ी है यार ये। कोई हमें कुछ कह रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। और अब ही नहीं कहीं निकला। और अब खुद देख लो जरा। आदमी बच्चा कुछ मिला है मेरे को तो। अच्छा ये वाला भी यही साफ करके गई है। सो गाइज अभी हम लोग शेरवानी का ट्रायल लेके आ गए, बट थोड़ी सी इसमें फिटिंग बाकी थी तो वो हमने दे दिया। यशु की ज्वेलरी भी आ चुकी है फाइनली। और अभी हम लोग रुके हैं ये पाव भाजी खाने के लिए, तो पाव भाजी खा के फिर निकलते हैं घर की ओर। और बस क्योंकि अपनी पाव भाजी गाइस। ये है रियल मैंगो की वाटर बॉटल भी ले लो। रियल मैंगो अंकल एक वाटर बॉटल भी दे दो।
एक ये भी दे दो ना, मैंगो कुल्फी। मैंगो कुल्फी। अपनी आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। अंकल अभी हमें सर्व करेंगे। कितनी यम्मी लग रही है, देखो। हाँ जी, हाँ जी, है ना, बताइए दे। टेस्टी है, बहुत यम्मी लग रही है।